दोस्तों, मैं मोहम्मद इकबाल खालिद एडवोकेट। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है टैक्सेशन पाकिस्तान गाइड। आज हम सैलरीड पर्सन के बारे में डिस्कस करेंगे कि सैलरीड पर्सन कौन होता है, सैलरी क्या होती है और कितनी इनकम होगी कि सैलरीड पर्सन अपनी सैलरी की रिटर्न सबमिट कराएगा, और उसके अलावा वेल्थ स्टेटमेंट उस पर कब लागू होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सैलरी को कि सैलरी क्या होती है। अंडर सेक्शन 12 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सैलरी को डिफाइन करता है कि सैलरी मींस एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एन एम्प्लॉयमेंट। कोई एम्प्लॉयमेंट में किसी एम्प्लॉयर से सैलरी की मद में या किसी मद में कोई भी अमाउंट अगर पर्सन रिसीव करता है तो वो उसकी सैलरी कहलाएगी। अब सैलरी के और में इसमें क्या क्या शामिल होता है? एनी पे, वेजिस और अदर रेम्यूनरेशन, लीव पे और ओवर टाइम पेमेंट, बोनस, कमीशन, फी, ग्रेजुटी और वर्क कंडीशंस सेम एंड एनी परक्विजिट वेदर कन्वर्टिबल टू मनी और नॉट। इन तमाम बोनसेस, कमीशन, फीस, ग्रेजुटी वगैरह या इसके अलावा कोई भी फ़ी या किसी किस्म की सर्विसेज के बाद में कोई एम्प्लाई अपने एम्प्लायर से जो चीज़ रिसीव करता है, मनी रिसीव करता है, तो वो उसकी सैलरी होगी। इसके लिए हमें सैलरी में एम्प्लायर का और एम्प्लाई का रिलेशन देखना पड़ता है कि अगर एम्प्लाई सैलरी के अलावा कोई और भी किसी किस्म की सर्विसेज उसको देगा तो वो पार्ट ऑफ सैलरी ही गिनी जाएंगी, तो वो सैलरी में ही ऐड होगी। आगे हम देखते हैं कि सैलरीड पर्सन कौन होता है। तो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ये हमें बताता है कि वेयर द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल चार्जेबल टू हेड अंडर द हेड सैलरी एक्सीड्स 75% ऑफ हिज टैक्सेबल इनकम। कि अगर टोटल इनकम का 75% अगर सैलरी इनकम होगी तो वो सैलरीड पर्सन कहलाएगा। मसलन एक आदमी जिसकी टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम 1,00,000 रुपया है तो 75,000 और मोर उसकी सैलरी होनी चाहिए तो वो सैलरीड पर्सन कहलाएगा। अगर उसकी सैलरी इनकम के अलावा दूसरी इनकम जो है 25% से ज़्यादा हो जाती है या 75% से उसकी सैलरी इनकम कम हो जाती है तो वो सैलरी पर्सन नहीं रहेगा। सैलरी पर्सन की टैक्स रेट ये है, 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 12 लाख तक, जो 12 लाख अगर टोटल सैलरी होगी तो उस पर 30,000 टैक्स होगा। इस तरह 18 लाख सैलरी होगी तो 90,000 टैक्स होगा। 25 लाख सैलरी होगी तो 1,95,000 टैक्स होगा। और इसी तरह से ये 12 स्लैब्स है और 75 मिलियन पे 21 मिलियन और समथिंग उसका टैक्स बनता है। 75 मिलियन से पे जो है अगर उससे ज़्यादा सैलरी है तो 35% का रेट लगेगा, जो सबसे हाई रेट है। आगे हम देखते हैं कि सैलरी पर्सन की कितनी सैलरी इनकम होगी कि उस पर इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करना ज़रूरी हो जाता है। तो अंडर सेक्शन 118 हमें बताता है, उसका सेक्शन 2A, वेयर एनी सैलरी इनकम फॉर द टैक्स ईयर इज़ 500,000 रुपीज़ और मोर द टैक्स पेयर शैल फाइल रिटर्न ऑफ इनकम इलेक्ट्रॉनिकली। कि अगर किसी आदमी की सैलरी पर्सन की सैलरी उसकी सैलरी जो है 5 लाख से ज़्यादा है तो वो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट्स अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कराएगा। अब पीछे हमने देखा कि यहाँ पे हम देख के गए कि 6 लाख से ऊपर सैलरी होगी तो टैक्स डिडक्शन शुरू होगी। 6 लाख की सैलरी पे कोई टैक्स डिडक्शन नहीं है। इट मीन्स कि सैलरी 5 लाख होगी तो उस पर टैक्स डिडक्शन आल्दो कि नहीं होगी, लेकिन टैक्स रिटर्न जो है उस पर सबमिट करना ज़रूरी है। आगे हम देखते हैं कि वेल्थ स्टेटमेंट कौन सबमिट कराएगा। सेक्शन 116 जो वेल्थ स्टेटमेंट का है उसका सब सेक्शन 2 जो है वो ये कहता है कि एवरी रेजिडेंट टैक्स पेयर बीइंग एन इंडिविजुअल फाइलिंग ए रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द टैक्स ईयर शैल फाइल अ वेल्थ स्टेटमेंट एंड वेल्थ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द ईयर अलॉन्ग विद सच रिटर्न। कि अगर किसी आदमी की इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट होती है तो वो उसके साथ अपनी वेल्थ स्टेटमेंट भी सबमिट कराएगा और रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी सबमिट कराएगा। 2019 से पहले वेल्थ स्टेटमेंट अलहदा सबमिट होती थी, इनकम टैक्स रिटर्न अलहदा सबमिट होती थी। अब दोनों को इकट्ठा कंबाइन कर दिया गया है
और जिसकी सैलरी इनकम जो है वो मतलब होगी, वो जो अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट कराएगा वो वेल्थ स्टेटमेंट सब करना उस पर लागू है। अब हम देखते हैं कि सैलरी की रिटर्न कैसे सबमिट होगी। तो हम आते हैं आईआरएस पे। आईआरएस पे आने के बाद लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने जो है हमारी ये जो है मेन हमारा जो है वेब खुल जाती है। हमारा पोर्टल है जिस पे इंफॉर्मेशन हमारी मौजूद है। यहाँ पे डिक्लेरेशन में है कि अगर हम विद इन ड्यू टाइम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करा रहे हैं तो डिक्लेरेशन में आएंगे। डिक्लेरेशन में आके ये सैलरी की रिटर्न दूसरे कॉलम में पड़ी हुई है। सबसे पहली रिटर्न है जी, इसको सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज हम नॉर्मल रिटर्न सेलेक्ट करेंगे। फिर वहाँ पे जाके टैक्स ईयर सेलेक्ट करेंगे। टैक्स ईयर 2021 है तो वो सिलेक्ट कर लेंगे अगर हमारी ड्यू टाइम में सैलरी की रिटर्न सबमिट हो रही है तो। अगर हम लेट हो रहे हैं और लेट होने की सूरत में हम पे जो है हमारी रिटर्न फिर इधर से सबमिट नहीं होगी। हमारे इनबॉक्स में एक नोटिस डिक्लेरेशन में आया हुआ होगा, ये 114(4) का नोटिस टू फाइल द रिटर्न, कि हमने जो रिटर्न फाइल नहीं कराई उसके बारे में नोटिस आ गया कि आपने भाई रिटर्न सबमिट नहीं कराई तो अपनी रिटर्न सबमिट कराएं। तो यहाँ से रिप्लाई में जाके हम ये सिलेक्शन में आके सिलेक्ट करेंगे 114(4) की रिटर्न, तो ये 14(4) की रिटर्न हमारे सामने खुल जाएगी। अगर हमारी पिछले साल की रिटर्न सबमिट हुई है तो यहाँ पे हम इसका रिटर्न का पिछला डेटा इंपोर्ट कर लेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारा पिछले साल की रिटर्न का डेटा यहाँ पे आ जाएगा। अगर नहीं तो यहाँ पे हमें फिगर्स पुट करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हम सैलरी की इनकम जो है वो पुट करेंगे और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हर स्टेप पे इसे कैलकुलेट और सेव करते जाएंगे ताकि हमारा तमाम डाटा जो है वो सेफ रहे। सैलरी के अलावा कोई और अलाउंसेस हैं या कोई और प्रोड्यूसर उसके मिले हैं तो वो यहाँ पे लिखने के बाद वही कैलकुलेट करते जाएंगे तो हमारी सैलरी इनकम यहाँ पे आती जाएगी, ऐड होती जाएगी। उसके बाद हमारी प्रॉपर्टी इनकम है कि यानी रेंट पर हमें किसी प्रॉपर्टी से रेंट रिसीव हो रहा है तो यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे आके रेंट की अमाउंट लिखेंगे तो उसकी वो टैक्स ऑटोमेटिकली टैक्स लायबिलिटी उठा लेगा। इसी तरह से हमारी कोई अदर सोर्स इनकम है तो अदर सोर्स इनकम को यहाँ पे लिखेंगे कि हमारी वो 25,000 से अदर इनकम कम है तो जिस सूरत में भी है अदर शीट्स में आके जो उसको लिख देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारी उसमें ऐड हो जाएगी। आगे हम टैक्स की तरफ आते हैं कि टैक्स चार्जेबल जो है वो उसने हमारा टैक्स अभी जो हमने सैलरी पुट की उस पर उसने बताया कि 9,91,900 की सैलरी पे आपका टैक्स जो है वो 19,595 है। तो ये अब हम टैक्स पे करेंगे। ये टैक्स वो ऑलरेडी जो हमने टैक्स पे किया होगा वो हम यहाँ पे डालेंगे तो हमारा टैक्स की जो है लायबिलिटी एडजस्ट हो जाएगी। यहाँ पे टैक्स रिडक्शंस हैं, टैक्स क्रेडिट्स है। टैक्स रिडक्शंस मीन कि अगर टीचर्स है फुल टाइम जो रिसर्चर्स है वो उनको 25% टैक्स क्रेडिट अलाउड होता है तो वो यहाँ पे ले सकते हैं, उसको यहाँ पे डाल सकते हैं कि टोटल टैक्स लायबिलिटी का 25% वो यहाँ पे अपनी टैक्स लायबिलिटी में डालेंगे तो टैक्स कम हो जाएगा। यहाँ पे एडजस्टेबल टैक्स रजीम है कि इसमें जो हमारा टैक्स कहीं पे भी कटा हुआ है तो वो यहाँ पे हम डालेंगे तो हमारी टैक्स लायबिलिटी उतने से कम होती जाएगी। ये हमारा सैलरी पे टैक्स कटा हुआ है तो ये टैक्स जो है हम अपनी इस रिटर्न में यहाँ पे आके सैलरी एम्प्लॉई अंडर सेक्शन 149 यहाँ पे डालेंगे और उसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारी सैलरी का टैक्स जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा किसी और मद में हमारा टैक्स कटा हुआ है तो सारे के सारे हम यहाँ पे क्लेम करेंगे। अगर रेंटल प्रॉपर्टी पे कोई इनकम टैक्स कटा हुआ है तो यहाँ पे हम डालेंगे, प्लस का बटन दबाएंगे, उसका प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे, उसकी एड्रेस लिखेंगे और यहाँ पे हमें जो है ना वो ज़ीरो आ जाएगा तो उसको हम यहाँ पे डाल के उसकी टैक्स जो है टैक्स एडजस्टमेंट ले लेंगे। आगे मोटर व्हीकल है उस पर कोई टैक्स है तो वो कटा हुआ है तो वो यहाँ पे हम ले लेंगे। इसके अलावा अगर मोटर व्हीकल ये अंडर सेक्शन 234 जो टोकन टैक्स अमूमन किसी भी गाड़ी वाले का हर साल जो टोकन टैक्स कटा हुआ है तो वो यहाँ पे लिखेंगे। तो गाड़ी का यहाँ पे वो व्हीकल का यहाँ पे हम उसको व्हीकल लिख लेंगे। तो यहाँ पे अगर सुजुकी है तो उसका नाम सुजुकी आ जाएगा और यहाँ पे गाड़ी का नंबर आ जाएगा, वो हो जाएगा जितना भी है। यहाँ पे उसको हम ओके करेंगे तो हमारे सामने ये ज़ीरो का टैब आ जाएगा। जितनी हमारा टैक्स उस पर कट चुका है टैक्स उसकी जो है ना टोकन की सूरत में तो ये टोकन टैक्स यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा टेलीफोन है तो और मोबाइल का है तो मोबाइल सेल के बाद यहाँ पे उसकी प्लस के बटन डालेंगे।
तो हर एक के सामने प्लस का बटन डाला हुआ है, तो उसमें जब सेम ही हमारे पास यहाँ पे खुलेगी विंडो, उसमें हमने यहाँ पे जो जिस किस्म की हमारी टैक्स डिडक्शन हुई है उसकी हम इंफॉर्मेशन देंगे। मोबाइल का है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर आ जाएगा, मोबाइल नंबर हम यहाँ से कॉपी करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पे हमारा, इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जितना टैक्स कटा हुआ है वो उसको कॉपी करके वो भी वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। हम रिटर्न फिल करने से पहले अगर इस तरह की रिकन्सिलेशन बना लें तो हमारी रिटर्न फाइलिंग बड़ी आसान हो जाती है, और उसी रिकन्सिलेशन भी पहले से बनी हो तो आसान हो जाता है रिटर्न को फाइल करना। तो यहाँ पे डालने के बाद हम इसको अपनी सारा डाटा जो है वो यहाँ पे सेव करेंगे, सेव करते जाएंगे और कैलकुलेट करते जाएंगे। कैलकुलेट करने के बाद हम इसको सेव करते जाएंगे, तो हमारा ये टैक्स इस तरह से यहाँ पे क्लेम होता जाएगा। अगर कहीं पे हमारा जो है वो सेल और परचेज प्रॉपर्टी पे है तो वो यहाँ पे आ जाएगा कि सेल, अगर 236C सेल का टैक्स है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर 236K का टैक्स प्रॉपर्टी का वो भी यहीं पे आ जाएगा। और उसके अलावा अगर हमारा इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हमारे बच्चों की फ़ीस पे कोई स्कूल टैक्स कटा हुआ है तो वो यहाँ पे हम लिख देंगे। प्लस का बटन वहाँ पे आएगा जहाँ पे वो उसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेगा, अदरवाइज टैक्स की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पूरी होती जाएंगी। इसको हम कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद ये सेव कर लेंगे, तो हमारे यहाँ पे रिटर्न का डाटा सेव हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि ये फाइनल का एक टैब खुली है कि अगर हमारा टैक्स जो है डिविडेंड पे कटा हुआ है तो वो यहाँ पे हम क्लेम करेंगे कि टैक्स और डिविडेंड जो है वो भी यहीं पे आता है। ये 25% ये जो भी टैक्सेबल टैक्स हमारा डिविडेंड पे है वो यहाँ पे हम यहाँ पे इनकम लिखेंगे, यहाँ पे उसका टैक्स लिख लेंगे। इस तरह से हमारा अगर जो है अगर कहीं पे बैंक डिपॉजिट पे टैक्स कटा हुआ है तो उसको ये प्रॉफिट और डेट होता है, यहाँ पे ये छोटी सी प्लस का बटन है, इसको खोलेंगे तो यहाँ पे विंडो आ जाएगी। यहाँ पे बैंक अकाउंट हम ले लेंगे और ये अपनी बैंक की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे देंगे, तो ये आ जाएगी हमारे बैंक की इंफॉर्मेशन। इसको यहाँ पे कॉपी कर देंगे। कॉपी करने के बाद हम उसको ओके करेंगे तो हमारे सामने ये यहाँ पे जितनी हमारी उसकी इनकम है वो आ जाएगी, यहाँ पे टैक्स कटा है तो वो आ जाएगा। तो इसको एंड पे यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो टोटल टैक्स यहाँ पे और उसकी इनकम आ जाएगी। तो जब इसके करने के बाद हम आते हैं ये यहाँ पे कंप्यूटेशन में, तो कंप्यूटेशन में हम ये देखते हैं कि अब हमारी जो इनकम थी उसके अगेंस्ट जो 19,595 की टैक्स लायबिलिटी थी उसके अगेंस्ट 22,812 हमारा टैक्स कट चुका है। ये मोबाइल पे टैक्स जो ज़्यादा कटा हुआ था वो रिफंड की शक्ल में मौजूद है। अगर कहीं पे आपका टैक्स कम कटा हुआ है तो जितने पिछले सालों में अगर कोई आपका रिफ़ंड है तो यहाँ पर जितनी अमाउंट टैक्स की लायबिलिटी की कम शो हो रही है तो वो यहाँ पे उतनी लिख देंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारा टैक्स यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। हमारी रिटर्न तब सबमिट होगी जब टैक्स लायबिलिटी हमारी पूरी हो जाएगी। अगर हमारा टैक्स कम कटा हुआ है और हम टैक्स पे विद रिटर्न करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे आएंगे। ये पुरानी हमारी जो विंडो ईमेल जो इसकी वेबसाइट है e.fbr.gov.pk, तो उस पर आने के बाद हम यहाँ पे ये टैक्स ईयर देंगे। टैक्स ईयर देने के बाद जो है वो आगे इसका जो है वो CNIC वगैरह दे के तो यहाँ पे टैक्स चालान जनरेट कर सकते हैं हम। तो उस पर अलग से विंडो मौजूद है कि हम अपनी टैक्स रिटर्न का टैक्स चालान कैसे प्रोड्यूस करेंगे। तो इसके बाद हम आते हैं अपनी रिटर्न में दोबारा वापस। तो ये हमारी रिटर्न का जो है मेन पोर्शन है। तो यहाँ पे रिटर्न हमारी मुकम्मल हो जाती है और हमारी रिटर्न सबमिशन के लिए तैयार है। लेकिन उससे पहले हमें वेल्थ स्टेटमेंट सबमिट करना ज़रूरी है। वेल्थ स्टेटमेंट पे मेरी अलग से पूरी कंप्लीट वीडियो मौजूद है, आप उसको देखेंगे तो आपके लिए वेल्थ स्टेटमेंट का फाइल करना, उसकी रिकन्सिलेशन, ये उसकी वेल्थ स्टेटमेंट है, ये उसकी फिर रिकन्सिलेशन आ जाती है कि उसको रिकन्साइल कैसे किया जाता है। तो उस वीडियो में तमाम रिकन्सिलेशन और ये सब कुछ वहाँ पे मौजूद है। तो आप ये दोनों जब आपकी वेल्थ स्टेटमेंट सबमिट तैयार हो जाए, ये दोनों रिटर्न तैयार हो जाए तो आप आएंगे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आप वेरिफिकेशन में आएंगे। वेरिफिकेशन में यहाँ पे नाम देने के बाद आप पिन कोड जो 4400 का वो देंगे। उसके बाद उसको आप वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई पिन करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगी और सबमिट का बटन दबाएंगे तो आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो थी हमारे सैलरी पर्सन के लिए कि सैलरी पर्सन क्या होता है, उसकी सैलरी इनकम क्या होती है, मुकाबले अपनी रिटर्न सबमिट कराएगा, कैसे वेल्थ स्टेटमेंट सबमिट कराएगा। तो तमाम सेक्शन से हम होते हुए आके यहाँ अपनी तकमील तक पहुँचे।
मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के बटन को पुश कीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।